बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री सिंधी मंथन का 53वां दिन। वहां तो 52 दिन के वियोग के बाद पिया जी से मिलन हो गया था। अभी तो 53वें दिन भी हम यहीं पर बैठे हैं। कितनी विडंबना है ये। पर ये जरूर है कि श्री मुखवाणी उन पलों के पास जरूर लेकर जाती जा रही हैं जिनका अब बेसब्री से इंतजार है हम सबको। पिया के दीदार के पल। श्री सिंधी मंथन, आपने मुझे इस दुखमयी संसार में अकेले क्यों छोड़ दिया है। इंद्रावती जी वो अकेली नहीं है सुंदर साथ जी। उनके तो पल पल, हर दम, हर घड़ी पिया हर पल उनको दीदार देते रहते हैं। उनकी आत्मा के धाम हृदय में वो शोभा एक बार बस गई, वो भी प्रत्यक्ष दीदार जब हफ्से में हुए। उसके बाद से कभी उनपे ऐसा समय नहीं आता कि वो अकेले होते हैं। जीव जरूर जागने में लगा होता है पर आत्म हर पल तृप्त रहती है उनके दर्शनों से। तो ये किसके लिए बोल रही हैं सुंदर साथ जी? ये मेरे लिए, हमारे लिए बोल रही हैं कि हमें क्यों इस दुखमय संसार में अकेले छोड़ दिया। हमें अकेलापन फील क्यों हो रहा है, ये इंद्रावती जी को पता है कि अकेलापन इन रूहों को लग क्यों रहा है। क्योंकि हम अभी तक उनसे मिले नहीं है, वो पल नहीं आए तब तक है सुंदर साथ जी। उसके बाद कभी लोनलीनेस नहीं होती। इवन कि उनके आने के एहसास से भी नहीं होती। बैठे तो वो अंदर है हमारे, तो अकेलापन क्यों है? क्योंकि हम उनको देख नहीं पा रहे। हमें ये पता नहीं है, हम ये समझ नहीं पा रहे कि एक पल भी वो मेरे से अलग नहीं है। जब ये समझ अंदर आ जाती है ना, उसके बाद हर पल उत्सव बन जाता है। क्योंकि जब एक विरहिणी को अपने प्रियतम मिल जाते हैं तो उसको हर पल, हर घड़ी, हर कण वहां का चेतन दिखाई देने लग जाता है। कि जैसे हर पत्ता नाच रहा हो कुदरत में, हर एक पेड़ खुश है, हर एक, नहीं तो लता भी लिपटी हुई दुख देती है। और प्रियतम के साथ यदि उस लता को हम देखें वृक्ष से लिपटा हुआ, तो वही लता कितना सुख दे जाती है। यानी कि नजरिया बदल जाता है। जब बाह्य दृष्टि से अंतर दृष्टि की ओर ही मुड़ जाएं तो सुंदर साथ जी, नजरिया भी तो अंतर का हो जाएगा ना। अंदर की नजर से जब देखेंगे तो ये संसार का एक एक जर्रा जर्रा पियामय दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पे कोई दीवार खाली दिखाई नहीं देती सुंदर साथ जी। ऐसे लगता है कि ये दीवारों पे चित्रकारी है और इस पे मेरे पिया मुस्कुरा रहे हैं। एक एक चित्रकारी में मेरे धनी है। कोई दीवार प्लेन दिखाई नहीं देती आपको। इसी को कहते हैं कि प्रेम में बावरी हो गई है ये, इसको कुछ नहीं पता लग रहा। ऐसी स्थिति हमारी आनी चाहिए कि हमें दुनिया के काम करते करते भी तेरा चरखा मैं कत रही हूँ। कातनियों का मेरा प्रकरण तब भी चलता जा रहा है। चाहे मैं यहाँ के कार्य कर रही हूँ, पर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ का चरखा कात रही हूँ, काम यहाँ के कर रही हूँ, पर मैं रुई, मेरी पूनी कोई और ही होती है। मेरी रुई प्रेम की कोई और ही निकलती चली जाती है। दुनिया वालों को पता ही नहीं चलता कि इसका पूरा दिन इसके धनी के नाम का हो चुका है। अब इसके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। आइए सुंदर साथ जी, स्वामी जी के अति सुंदर शब्दों से, मुझे ये शब्द लगते ही नहीं है। अब मुझे लगता है वो चेतन हो चुके हैं। ये शब्द शब्द रहे ही नहीं। ये ब्रह्मवाणी भी चेतन है सुंदर साथ जी। इनमें भी उतनी ही चेतनता है जितनी आवेश स्वरूप में है, वांगमय स्वरूप में भी है। एक एक शब्द आके गले लगाता है आपको। ये देखिए सुंदर साथ, कहते हैं पीऊ जगाए एकली मैं जगाऊं बांधे जुथ। ये बहुत सुंदर कल हमने पढ़ा था, मंथन किया था, अंदर उतारा था, जीवन में भी उतरने लगा है अब। कि मेरे सतगुरु कहाँ से समय चुरा कर
जहां वो जिस समय में वो दीदार करते हैं बैठ के, वो अनमोल पल चुरा कर हमारे पास आते हैं चर्चा सुनाने के लिए। हम उनका समय नष्ट ना करें। यदि श्री महामती जी जागनी कार्य छोड़कर परम धाम में विराजमान युगल स्वरूप के ध्यान में लग जाते हैं, तो यदि हमारे सतगुरु भी, ये महामती जी ने बताया, कहते अगर वो ध्यान में बैठे रहते, एक पल के लिए भी उनका दिल धनी से अलग नहीं होगा, क्योंकि उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप स्वतः विराजमान है। यद्यपि उनकी आत्मा का दिल पल पल धनी के दीदार एवं आनंद में डूबा हुआ है, किंतु जीव को तो बैठना पड़ता है ना सुंदर साथ जी। किंतु जीव का दिल उस रस से वंचित है, क्योंकि उनको भावलीनता नहीं चाहिए, वो सेटिस्फाइड नहीं होते। आत्मा में प्रत्यक्ष लीला कर रहे हो तो जीव कहता है मुझे भी तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना चाहिए ना, मैं थोड़े में गुजारा क्यों करूं, मैं भावलीनता में भी क्यों रहूं, मुझे वो अंश चाहिए जिसके मैं लायक हूं, जो मुझे अवेलेबल है, जितना मैक्सिमम परसेंटेज, मुझे वो अंश चाहिए पूरा का पूरा, क्योंकि वो जागनी कार्य में जीव लग चुका है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में अब जीव भी आत्म भाव सुंदर सा जी ले चुका है, उनका स्वयं को अंगना मान कर ही धनी को रिझा रहा है। ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति बन जाए, ऐसी स्थिति में जीव और आत्मा के बीच में ऐक्य स्थापित होने लग जाता है, यानी एक हो जाते हैं वो। जीव को भी वही सुख देने की बात आती है। पौड़े भेले जागसी भेले, श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 29 के अनुसार तो सभी आत्माएं एक साथ परम धाम जाएंगी। सबको छोड़कर श्री इंद्रावती जी के लिए अकेले बोलते एकली आ जाओ, तो परम धाम में तो नहीं बुला रहे, क्योंकि वहां पर तो सारी इकट्ठी जागेंगी, वहां जागने का प्रकरण तो ये नहीं है प्रसंग। कहते हैं इस प्रकार अकेले आने का मतलब क्या है, क्या अर्थ है अकेले आने का? उसका तात्पर्य है अपने धाम हृदय में विराजमान, हम सबके धाम हृदय में विराजमान है सुंदर साथ जी, प्रत्यक्ष उनके हृदय में ही है, पर सूक्ष्म रूप से हर ब्रह्मात्मा के अंदर बैठे हैं। कहते उनसे सुख लेने को, उन धनी से बात करने को एकली आना बोला गया है, अकेली आना। जबकि श्री महामती जी सबको अपने स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। कहते हैं मैं तो पिया आ जाऊं, मुझे तो बहुत, आपको बहुत सुख मिलेगा यदि मैं आ जाऊं, आप बहुत हर्ष उल्लासित हो जाएंगे बिल्कुल, पर मैं ये चाहती हूँ, मैं जागनी क्यों कर रही हूँ, पिया ने उनको सौंपा है ये कार्यभार, अब पिया उसमें से बुलाते भी हैं, अकेली आ जाओ, नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, मेरा जीव नहीं बैठ सकता जब तक ये सारी सब साथ करूं मैं आप सा। जब मेरी तरह ये सारे आपका दीदार नहीं करने लग जाते ना, मैं तब तक नहीं बैठ सकती पिया जी आपके पास। जब तक सुंदर साथ जी पन्ना जी की तरहटी में वो नहीं गए, लास्ट 3 इयर्स उन्होंने चितवनी करनी शुरू की, कब उन्होंने सांस ली, जब पूरी वाणी उतर चुकी थी, उसके पहले नहीं। कहते जब तक ये पूरी वाणी इन आत्माओं को मिल नहीं जाती प्रबोधित करने वाली, सोचिए ये श्री मुखवाणी की गरिमा क्या है। कहां से समय चुरा के इंद्रावती जी, महामती जी बैठ रहे हैं सुंदर साथ जी, मेरे लिए। इतना कष्ट किसके लिए सह रहे हैं? मेरे लिए। पिया से दूरी सहन कर रहा है वो जीव सुंदर साथ जी, किसके लिए? मेरा जीव प्रबोधित करने के लिए। ये जाग जाए, क्योंकि जब तक इस जीव को चोट नहीं लगेगी, आत्मा की जर्नी स्टार्ट नहीं हो सकती। कहते ना अंधे और लंगड़े का साथ चल जीव सकता है, चल नहीं सकती सुंदर साथ जी। ओहो, जीव अंधा है पर उसकी टांगे हैं, वो चल सकता है, उसके बिना चल नहीं सकती आत्मा। कहते लंगड़ा उसके कंधे पे सवार है, वो रास्ता बेचारा जहां लेकर जाएगा वहीं तो जाएगा। अब अंधे को कोई समझाएगा तो सही रास्ते पे जा पाएगा, नहीं तो आत्मा उसके साथ ही चलती जा रही है बस।
क्योंकि अंधा समझ नहीं रहा कि आंखों वाला यानी आत्मा से पुकार कौन सी आ रही है अंदर से, वो नहीं समझ रहा। तो ये वाणी प्रबोधित करती है उस अंधे जीव को कि सही रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा तो आत्मा अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच पाएगी, नहीं तो फिर एक और अंधा मिलेगा सुंदर साथ जी, फिर एक जीव और धारण करना पड़ेगा। इसलिए श्री मुखवाणी की गरिमा को, उसकी महिमा को समझना है। कितने कष्ट शरीर पे, जीव पे सहन करके ये श्री मुखवाणी हमें मिली है। कैसे समय, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा, ये शब्द पढ़ने से पहले ये विचार कभी हृदय में प्रवाहित ही नहीं हुआ कि आय हाय, ये जीव अपने अपने सुख छोड़कर, जो अंश उसको मिल सकता है धाम धनी के दर्शनों का, वो सुख छोड़कर, जिसके लिए करोड़ों वैकुंठ के राज्य वार दिए जाएं जिसके ऊपर, वैसा सुख छोड़कर ये ब्रह्मवाणी मेरे लिए उतारी गई और मैं इन छोटे छोटे सुखों के पीछे पड़ी हुई हूँ। मुझे माया के सुख चाहिए, मुझे वाणी नहीं चाहिए। इसके पीछे का त्याग, इसके पीछे की तपस्या, कष्ट जब हम समझ जाएंगे ना, तब ये वाणी बहुत प्यारी लगेगी सुंदर साथ जी। एक एक शब्द में क्या दे दिया है धनी जी ने हमें, हमें अपने स्तर पे पहुंचाना चाहती। सारे वशीकरण मंत्र ले लो कहते मेरे से, सब कुछ ले लो, मैं सिखाती हूँ। मैं तुम्हारी सिखाने के बाद भी कर भी नहीं पाओगी, मैं वकील बनती हूँ तुम्हारी, और बताओ मैं क्या करूं। पिया जी को कन्विंस करती हूँ, आईना रहनी का अपना दिखाऊंगी, मांगूंगी तुम्हारे लिए, इनको दे दो, मैं पे करती हूँ सारा संघर्ष, सारे मैं पे करती हूँ धनी जी। देना है वो मैं देती हूँ, इनको आप दे दीजिए, जो मुझे लेना हो वो इनको दे दीजिए। इतना प्रेम किया है धनी जी ने, किया है। कहते सुख लेऊं सुख देऊं, सुख में जगाऊं साथ। इंद्रावती जी को सामने वकील बना के मैंने ही खड़ा किया है, बोल मैं ही रहा हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। हे ता पाणे पधरी, ये देखिए सुंदर सा, कहते हैं हे ता पाणे पधरी, अब मेरे दिल में इस बात का निश्चय हो गया। इंद्रावती जी का वो देखिएगा सुंदर सादी, आज हमें पिया मिले ना, दौड़े चले जाएंगे, सोचेंगे भी नहीं कि बाकी सुंदर साथ को मिल रहे हैं कि नहीं। इंद्रावती जी कैसे खड़ी हुई हैं, हे ता पाणे पधरी जे आऊं हेकली थिया। कहते ये मुझे पक्का पता है पिया जी, अगर मैं एकली हेकली आ जाऊं, अगर मैं अकेली आ जाऊं, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, आनंद पूर्वक मेरे साथ हंसी करेंगे। पहले भी ये चौपाई आई, जे आऊं हिन के सुख दिया तड़े की ना अच्छे तो दिल में। कहते हैं तब क्यों आवे आपके ये दिल में, जे आऊं हिन के सुख दिया। कहते हैं इनको सुख देऊं, कहते हैं आप इतनी हंसी मेरे साथ करेंगे, इतने खुश हो जाएंगे, और मैं एक पल के लिए भी आपसे अलग नहीं होंगी। अगर आप, अगर मैं अकेली आ जाऊं, मुझे पता है अकेली आने का मतलब अब हमें पता चल चुका है, परम धाम नहीं जाना है अकेले। और आत्मा भी उनकी तर बतर है प्रेम में सुंदर साथ जी, भीगी भीगी नहीं डूबी पड़ी है, वो पल एक पल अलग नहीं होती उनसे। इसका मतलब परम धाम में आत्म दृष्टि से जाने का भी प्रसंग नहीं है ये, उनके तो प्रत्यक्ष लीला हो रही है, जीव का प्रसंग है ये। वो लेना चाहता है ये सारे सुख, कि मैं बैठूं मुझे सारे मिल जाएंगे, जितना अंश मेरे लिए लिखा है, जो जो आत्मा को मिल रहा है, जीव को अंश रूप में मिल जाएगा मुझे, और मैं पल पल भर के लिए, वो जीव भी अलग नहीं होना चाहता। क्या मिल गया है सुंदर साथ जी उनको, जीव की तो लॉटरी लग गई है, उसने कभी देखा ही नहीं आज तक ऐसा होता है। पिया की झलक जिस जीव में ने पा ली, हफ्सा में प्रत्यक्ष शुद्ध खालिस, बिना किसी तन का आड़ा लिए हुए, ये सबसे सुंदर बात है इसमें। हमने तो तन में पिया जी देखे हैं आज तक,
उन्होंने बिना किसी तन का आड़ा लिए हुए साक्षात स्वरूप देखा है सुंदर साथ जी। जिस आत्मा ने उनके दर्शन कर लिए, जिनके अंदर वो प्रत्यक्ष स्वरूप समा गया, सूक्ष्म रूप से पहले ही था, एक्टिवेटेड हो गए वो सुंदर साथ जी। हमारे अंदर सूक्ष्म है, हमने एक्टिवेट नहीं किए हुए, प्रत्यक्ष नहीं है हमारे सामने, उनके अंदर वो स्वरूप समा गया। सोचिए जीव की स्थिति क्या है उस समय। वो तो ऐसे फिर रहा है कि क्या मिल गया मुझे, मैंने तो सुना भी नहीं हुआ इसके बारे में कभी, जो मुझे मिल गया है। कि जीव को ऐसा भी हो जाया करता है कभी। अब वो उससे अलग नहीं होना चाह रहा। पिया जी को के जो दर्शन उसने ले लिए, और उसी के हृदय के अंदर आत्मा बैठी है। आत्मा के धाम हृदय में पूरे के पूरे युगल स्वरूप, साथ में 25 पक्ष, पूरा परम धाम समा गया अंदर। वो जीव की स्थिति क्या है सुंदर सा। वो नहीं अलग होना चाहता। अब उन उन प्यारे दर्शनों से, दीदार से, वो उन चरणों से अलग नहीं होना चाह रहा। वो सोच ही नहीं रहा उसकी मैं पूरी खत्म हो चुकी कि मैं जीव हूं। वो आत्म भाव में उनको निहारना चाहता है, कि जैसे आत्मा पूरा हर पल हर घड़ी निहार पाती है, मेरे को भी ऐसे ही मिले हम। ये कामना है उसकी, पर जागनी करनी है। कहते हैं अगर मैं अकेली आ जाऊं, हर पल मेरा जीव सुख लिया करेगा। मैं पल भर के लिए भी आपसे अलग नहीं होंगी, यदि मैं बैठी रहूं आपके ही ख्यालों में, मुझे कुछ ना करना हो। थिया हेकली हिन रंज में, रंज दुख होता है हमेशा। थिया हेकली, हेकली होता है अकेली, है ना। हो हेकली हिन रंज में, मथे अब तरे थी भू, भू होता है भूमि यानी के पृथ्वी, है ना। और अब यानी नभ यानी के आकाश। कहते हैं मैं अब इस दुखमयी संसार में अकेली हूं। मेरे ऊपर आकाश है और नीचे धरती है, नीचे पृथ्वी है, मैं अकेली हूं। ये वो जीव कह रहा है, आत्मा अकेली नहीं है सुंदर सा जी, उसको तो मिल चुके हैं। और हमारे लिए कह रहे हैं, जब तक आत्मा को पता नहीं लगता तब तक अकेली होती है वो। बस एक ही गुना इसको लग गया, ये जीव भाव को प्राप्त हो गई है सुंदर साज। ई हाँ ई हाल पसा पाहिजो। कहते हैं मेरी ऐसे हाल को देखकर, मेरी ऐसी अवस्था को देखकर भी, कि मैं कितना अकेला स्वयं को महसूस कर रही हूं, तक की छड़े हेकली मुंह, आपने मुझे क्यों छड़ दिया अकेली, मुझे क्यों अकेले छोड़ दिया है आपने। ये मेरा ऐसा हाल देखकर भी, इस मायावी जगत में दुख का भोग प्राय अकेले ही होता है। यद्यपि श्री इंद्रावती जी के साथ परमधाम की सखियां भी हैं, अकेली नहीं है वो, सारी सखियां भी साथ में है, किंतु यहाँ वाहिदत नहीं है, यहाँ एकत्व नहीं है। यहाँ दुख देखने के प्रसंग में अकेली शब्द का प्रयोग किया। और वैसे भी विरहणी जो होती है ना सुंदर साजी, ये बहुत सुंदर लिखा उन्होंने। सखियां साथ में होते हुए भी झुंड में भी अकेली हैं, वो भी सखियों के झुंड में। ऐसा पहले भी कभी हो चुका है। कब हुआ है सुंदर साजी ऐसा? जब हम सखियों के साथ थे पर अकेले थे। कब कब हुआ है सुंदर साथ जी बताइए। सारी सखियां पास में हैं पर हम अकेले थे। आजकल आप सभी वीडियोस देख रहे हैं सुंदर साथ जी, आपको पता है ये कब हुआ है? जी वर्षा गर्ग जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ऐसा तो ब्रज में हुआ ना, जब 52 दिन का विरह हुआ था, तब हुआ। क्योंकि हम कृष्ण जी से मिलने तो नहीं जाते थे, लेकिन सब सखियां तो आपस में एक दूसरे से बातें करती थी। जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी, अति सुंदर। इस प्रकार का कब हुआ सुंदर साथ जी? ब्रज में 52 दिन का हुआ। तब हमने ज्यादा उसको महसूस नहीं किया, क्योंकि हमने खुद ही बोला था कि मिलने मत आया करो, बांसुरी मत बजाया करो, हमारे घर के ऐसे ऐसे, माया का प्रभाव होने लगा था तब। और कब हुआ? जब हमने बहुत विरह किया,
टूट के विरह किया सुंदर साथ जी, कब हुआ? शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदरता जी। दीदी, महाराष्ट्र में जब बहुत ज्यादा विरह किया था, भजनानंद के रूप में जब वापस आए थे, तो उन्होंने 12,000 स्वरूप धनी ने धारण किए थे। सारी सखियां साथ थी, पर सबको लग रहा था कि धनी सिर्फ उनके साथ रास कर रहे हैं। तब जी प्रणाम बहुत जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। और सुंदर साथ जी, शांता जी ने श्री कृष्ण त्रिधा लीला नहीं सुनी हुई, तब वो हमारे साथ नहीं थे। वीडियोस देख देख के कहाँ पहुंच रहे हैं सुंदर साथ जी, जिन्होंने तब अटेंड भी नहीं किया था। अति सुंदर। जब धनी स्पेशली तब हुआ सुंदर साथ जी, जब धनी हमें लगा था अंतर ध्यान हो गए हैं। सारी सखियां साथ में थी, पर हमें लग रहा था जैसे हम अकेली हैं। मेरे पिया नहीं है साथ में तो कुछ अच्छा नहीं लगता उन सखियों को। एक दूसरे को उठा रही हैं पर अकेलापन भरा पड़ा है अंदर, जब वहां अंतर ध्यान की लीला हुई थी सुंदर सा जी। हालांकि साथ में ही थे, पर फिर भी श्यामा जी के अंदर ही तो प्रवेश कर गए थे, पर हमें पता नहीं था। हमें तो क्या, प्यारी श्यामा महारानी को भी पता नहीं था कि मेरे अंदर ही पिया का आवेश और पीछे पीछे साथ में ही जोश भी मेरे अंदर प्रवेश कर चुका है। वो तो मूर्छित हो गई थी श्यामा जी। तब हुआ था ऐसा कि सारी सखियां मेरे साथ हैं, पर फिर भी मैं अकेली हूं, क्योंकि मेरा प्रियतम मेरे साथ नहीं है। तो यहाँ दुख का भोग कहते अकेले ही होता है। इंद्रावती जी के साथ सारी सखियां हैं यहाँ, पर वाहिदत नहीं है इस संसार में। दुख देखने के प्रसंग में अकेली ही शब्द प्रयोग किया जाएगा। धनी मुँह जे अरस जा, ये मुझे इतने प्यारे लगते हैं शब्द। मेरे धाम के, मेरे अर्श के धनी, मुझे मतलब मेरे धनी, मुझे अर्श जा। कितने जैसे प्यार से बुलाया जाता है ना, मेरे अर्श के पिया, मेरे धाम के धनी। बहुत मीठे शब्द हैं ये। चुआ मुंह हेकली जो हाल, कहते हैं अब मैं इस अकेली का हाल क्या कहूं आपसे। हमने कभी बातें की है ऐसी धनी जी के साथ? कभी बैठ के, हम चितवन में भी बैठते हैं, मन कहाँ कहाँ भाग जाता है सुंदर साथ जी। क्या वो चितवन होती है, या एक आडंबर होता है, या एक कर्म कांड होता है? मन बहुत समय हो गया सुंदर साथ जी भागते भागते, कभी तो उसको लाना पड़ेगा ना पास में, उसको बिठाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा मेरी इंद्रावती ने क्या बातें पिया के साथ की हैं, तू बैठ मैं तुझे सुनाती हूँ। बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं ना, बहुत अच्छा टिक कर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। मन को सुनाइए वो बातें। तुमको पता है कैसी बातें इंद्रावती जी ने पिया के साथ कर ली हैं? तू भी कर, रिपीट कर, बच्चे की तरह सुनाइए, वो भी रिपीट करेगा सुंदर साथ जी, कहीं नहीं जाएगा, वो जा ही नहीं पाएगा। कहते हैं मुझ अकेली की क्या स्थिति है, यहाँ क्या हाल है, मैं क्या बताऊं धनी आपको। जी आऊं गडजी विछडिस, विछडिस बिछुड़ के, विछड़ गई हूं। ओहो। कहते हैं जिस प्रकार, ये देखिए, हे मेरे धाम धनी, मुझ अकेली इंद्रावती की इस खेल में जो स्थिति है उसका मैं वर्णन करती हूँ। मैं किस प्रकार आपसे मिली और पुनः बिछड़ गई। जी आऊं गडजी विच डिस, पहले आऊं, पहले मैं आई और फिर बिछड़ गई। सा करिया आसे गाल, उसकी गले में आपसे, उसकी बातें आपसे करती हूँ। किस प्रकार आपसे मिली पुनः बिछड़ गई। वाह सुंदर साथ जी। आऊं हुईस धनी जे कदमों, कहते जब मैं आपके, ये कहाँ की बात हो रही है सुंदर साथ जी, मेरे प्राण प्रियतम, जब मैं आपके चरणों में सर्वप्रथम पहुंची। आऊं हुईस, मैं आई, धनी जे कदमों, तड़े संग ना सांगाए। मुझे उस समय आपके मूल स्वरूप की, मूल संबंध की आपसे कोई पहचान ही नहीं थी। कहाँ का प्रसंग है ये सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी को उन्होंने पहचाना नहीं।
सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को सतगुरु की तरह समझते रहे, ये नहीं समझ पाए कि अंदर मेरे प्राण प्रियतम बैठे हैं, वो बात कर रही हैं अब उनसे बैठ के। कितनी अपनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं इंद्रावती जी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। क्या हम अपनी बातें पिया से करते हैं बैठ के सुंदर साथ जी? हम भी, हमारे जीवन में भी तो कितना कुछ हुआ है, वही बातें दोहरा लीजिए। पिया से बात तो कीजिए, कम से कम उनके साथ समय तो बिताइए बैठकर। अगर अपनी भी कोई बात नहीं करनी आती, श्रीमुख वाणी में से इंद्रावती जी के सांचे में फिट होने की कोशिश करते हुए उन्हीं की बातें दोहरा लेते हैं, रीझ जाएंगे धनी। इंद्रावती जी ने जो रहनी करके दिखाई है ना, 12,000 यदि रिपीट करेंगे ना हम, 12,000 सारे ही उनकी रिपीट कर लेना, धनी 12,000 बार रीत जाएंगे सुंदर साथ जी। वो ये नहीं बोलेंगे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। उन्होंने बातें इतनी भारी और इतनी सुंदर की हैं कि उनको 12,000 बार भी पिया सुनेंगे ना तो वो रीझ जाएंगे उस सखी पे। इसीलिए तो लिख दी गई हैं, नहीं तो लिखने की जरूरत क्या थी? इंद्रावती जी ने की, पिया जी ने सुनी, यदि हमने रिपीट ही नहीं करनी तो लिखा ही क्यों? इसका मतलब वो चाहते हैं मैं ऐसी बातें उनसे करूं, इसलिए वाणी में लिखी है। वाणी की एक एक चौपाई, एक एक शब्द क्यों लिखा गया है सुंदर साथ जी? मुझे प्रबोधित करने के लिए लिखा गया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम भी करो और आओ, मैं तुमसे ज्यादा व्याकुल बैठा हूं। तुम क्या कहती हो मेरी चितवन नहीं लगती, मैं कहता हूं कि मैं खड़ा हूं एक टांग पे, मेरे पास क्यों नहीं आती? कितने कितने उपाय मैं कर रहा हूं, किस मुख से कहते हो कि मेरी चितवन नहीं लगती? क्या तुमने ये किया है? क्या तुमने ये रिपीट किया है जो इंद्रावती ने किया है? हमें करना है सुंदर साथ जी। अब एक एक बात में पिया अपने प्रेम वृत्त की ओर हमें खींच रहे हैं, अब हमें उससे दूर नहीं रहना। अब केवल मुख उनके केंद्र की ओर कर लीजिए। प्रेम वृत्त का केंद्र स्वयं पिया है, प्रेम का पुंज बैठा है, वहां से हमने मुख माया के वृत्त की ओर किया हुआ है। बस इधर मुख कीजिए और खींचते चले जाएंगे उनकी तरफ, पता भी नहीं लगेगा सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, इस प्रोसेस को एंजॉय करना सीखिए। बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, माया में कुछ भी घटित होता जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम यहाँ है ही नहीं। ऐसे लगता है कि मैं यहाँ रहती नहीं, अब मैं यहाँ का प्राणी हूं ही नहीं, मेरा निवास स्थान कोई और है, मेरा निवास ये नहीं है। और अब मैंने यहाँ कम समय स्पेंड करना भी शुरू कर दिया है, बहुत कम। तो जितना ज्यादा समय पिया के साथ बिताएंगे ना सुंदर साथ जी, उतना जल्दी होता जाएगा। और ये प्रोसेस परम धाम में नहीं मिलेगा। प्लीज एंजॉय दिस। जो भी हो रहा है हमारे साथ, जितना भी हाल बदला है, जो भी पिया दे रहे हैं, एंजॉय करना सीखिए उसको। मेरे मूल स्वरूप की इच्छा मेरे लिए हो गई, सेलिब्रेटेड सुंदर साथ जी। रोइए नहीं, माया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए भी नहीं कि मेरी क्यों नहीं लगती, रोना नहीं है। जो भी हो रहा है ना पिया, ज्यों जानो त्यों रखो, देखना कैसे दे देते हैं, क्योंकि मेरे से ज्यादा व्याकुल बैठे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी साची। अब तो ऐसा लगता है क्षमा कहने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ पाते होंगे, जरूर पढ़ पाते होंगे मेरे दिल के भावों को। प्रणाम जी।